दोस्तों, ये कहानी एक गरीब लकड़हारे की है। सारी उम्र उसने जंगल में जाकर लकड़ियां काटी और उन्हें बेचा। अपनी मेहनत से जंगल के कुछ दूर छोटा सा मकान बनवाया था, जिसमें वो और उसकी बीवी और एक जवान बेटा रहा करते थे। बीवी का नाम नादी था और बेटे का नाम शरफू था। तीनों आराम और सुकून की जिंदगी गुजार रहे थे। काम सिर्फ लकड़हारा करता था। बीवी और बेटा कोई ऐसा काम नहीं करते थे जिससे आमदनी में इजाफा हो, यानी कोई कमाई नहीं थी। बीवी रोटी पकाती और बेटा घर ही में रहकर छोटा मोटा काम करता था। लकड़हारा बूढ़ा हो गया था। बुढ़ापे की वजह से उसमें पहले जैसे हिम्मत नहीं थी। आए दिन अक्सर वो बीमार रहता, मगर उसे कोई ऐसी परेशानी नहीं थी। वो समझता था कि मेरा बेटा शरफू अब बच्चा नहीं रहा, आसानी से घर की जिम्मेदारियां उठा सकता है। शरफू की माँ का भी यही सोच था, इसलिए उसे भी किसी किस्म की फिक्र नहीं थी। एक दिन लकड़हारा सुबह को जागा। उसने महसूस किया कि अब वो बड़ा कमजोर हो गया है। जंगल में जाकर अब लकड़ियां काटना उसके लिए बहुत मुश्किल है, इसलिए वो लकड़ी काटने नहीं गया। उसका बेटा सुबह नाश्ते से फारिग हुआ तो इस बात पर हैरान था कि उसका बाप मामूल के मुताबिक सुबह सवेरे बाहर नहीं निकला। आखिर क्यों नहीं गया लकड़ियां काटने? चारपाई पर क्यों लेटा है? लकड़हारा समझ गया कि उसका बेटा क्या सोच रहा है। उसने बेटे को इशारे से अपने पास बुलाया और प्यार से बोला, शरफू बेटा। बेटे ने कहा, जी हाँ अब्बा। लकड़हारा बोला, देखो बेटा, अपने घर की जिम्मेदारियां तुम्हें संभालनी होगी। मैं बूढ़ा हो गया हूँ और बीमार भी रहता हूँ। तो बेटा बोला, फरमाइए अब्बा, मुझे क्या करना है? लकड़हारा बोला, बेटा, जो काम मैंने सारी उम्र किया है, अब तुम वो काम करो। बेटा, लकड़ियां काटना आसान काम नहीं है। अगर तुम हिम्मत वाले हो और ताकतवर हो, शुरू में यह काम थोड़ा मुश्किल लगेगा, धीरे धीरे आसान हो जाएगा। मैं तुम्हें बराबर मशवरा देता रहूंगा तो तुम्हारे लिए फायदेमंद होंगे। ये कहकर बाप ने कहा, बेटा समझ गए ना? तो बेटे ने हाँ में सर हिला दिया। लकड़हारा बोला, शाबाश बेटा, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। अगर शौक से दिल लगाकर काम करोगे तो ढेर सारे पैसे कमा लोगे। माँ भी उनके पास खड़ी थी और तमाम बातें सुन रही थी। उसके बाद लकड़हारे ने अपनी बीवी से कहा, मेरा कुल्हाड़ी लेकर आओ। बीवी अंदर से कुल्हाड़ी लेकर आई। लकड़हारा बोला, बेटा, यह हमारा विरसा है, उसकी हिफाजत करते रहना, क्योंकि उसी के जरिए लकड़हारा पेड़ की लकड़ियां काटता है। ये कहते हुए लकड़हारा चारपाई से उठकर बैठ गया और उसने कुल्हाड़ी उठाकर अपने बेटे के कंधे पर रख दिया और उसे बताने लगा, अच्छे पेड़ कहाँ कहाँ पर है और रोजाना कितनी लकड़ियां काटनी है और उन्हें किस तरह से गठरियां बांधना है और सर पे उठाकर ले जाना है और लकड़ियां कैसे बेचनी है। ये सब बातें लकड़हारे ने अपने बेटे को समझा दी। लकड़हारे ने जगह का नाम भी बता दिया। बेटा बड़े शौक से बाप की बातें सुन रहा था। उसका यह शौक देखकर उसके माँ बाप दोनों बहुत खुश थे। जब लकड़हारे ने वो सब कुछ बता दिया जो वो अपने बेटे को बताना चाहता था, तो कहने लगा, बेटा, आज से तुम अपना काम शुरू करो। शरफू की माँ ने बेटे को ढेरों दुआएं दी और बेटा कांधे से कुल्हाड़ी लगाकर घर से निकल गया। जंगल का रास्ता वो अच्छी तरह से जानता था। अभी सूरज निकला नहीं था और वो बाप की बताई हुई जगह पर पहुंच गया। 20 पेड़ थोड़े थोड़े एक कतार में खड़े थे। उसके बाप ने बताया था कि पहले पेड़ की शाखें झुकी हुई हैं और उन शाखों को काटना आसान है। पहले यही शाखें काटना। और उसके बाद लकड़हारे का बेटा एक झुकी शाख को काटने की कोशिश करने लगा कि अचानक उसकी नजर पेड़ के उस जगह पर पड़ी जहां से वो शाख निकली हुई थी। उसने देखा कि वहां चिड़ियों का एक घोंसला बना हुआ है और 2-3 बच्चे उस घोंसले में मौजूद है। घोंसला देखकर फौरन उसके जहन में एक सवाल उठा कि अगर मैंने ये शाख काट डाली तो क्या घोंसला तबाह हो जाएगा? उसने अपने सवाल का खुद जवाब दिया, बिल्कुल तबाह हो जाएगा और वो बच्चे जो इस घोंसले में है वो नीचे गिरकर मर जाएंगे और उनके माँ बाप को बड़ा दुख होगा। इसलिए उस शाख को काटने के लिए कुल्हाड़ा उठाया ही था कि अचानक उसका हाथ रुक गया। वो आहिस्ता से बोला, नहीं नहीं, मैं ये जुल्म नहीं कर सकता। उसके बाद वो उस पेड़ के साये में जाकर बैठ गई। कई बातें उनके जहन में आने लगी। मेरे बाप ने लकड़ियां काटने के लिए भेजा है,
उनका हुक्म मानता हूँ तो वो खुश होंगे। मैं लकड़ियाँ बेचकर पैसा कमा लूंगा, लेकिन ये उन परिंदों पर बड़ा जुल्म होगा जिन्होंने यहाँ पर घोंसला बनाया है। वो सोचता रहा, क्या करूँ। आखिर वो उठ बैठा और पक्के इरादे के साथ वापस घर की तरफ चल दिए। उसका बाप घर के बाहर चारपाई पर लेटा हुआ उसका इंतजार कर रहा था। बेटे को आता हुआ देखा तो बोला, शरफू बेटा, बहुत जल्दी आ गए, लकड़ियाँ बिक गई। बेटा बोला, नहीं अब्बा जान। लकड़हारे ने पूछा, क्या बात है बेटा। तो बेटा बोला, अब्बा जान, मैं पेड़ पर कुल्हाड़ी नहीं चला सका। लकड़हारा हैरान होकर बोला, भला क्यों। तो बेटे ने जो कुछ देखा था उसने अपने बाप को बता दिया। उससे पहले के बाप कुछ कहता, उसकी माँ ने कहा, बेटा, अगर उस पेड़ पर चिड़ियों ने घोंसला बना रखा था तो उसे छोड़कर दूसरे पेड़ की शाख काट लेते। तो बेटे ने जवाब दिया, अम्मा, वहाँ भी परिंदों ने घोंसला बना रखा था, मैं उसे कैसे काटता। लकड़हारा अपने बेटे की बात सुनकर बहुत खफा हुआ और गुस्से में कहने लगा, अहमक, लकड़हारा ये नहीं देखता है कि पेड़ पर परिंदों का घोंसला है या नहीं, उसे लकड़ियाँ काट कर बेचनी होती है। तुमने बड़ी अहमकाना हरकत की है। मैं नहीं समझता था कि तुम इतने पागल होगे। लकड़हारा जाने अनजाने में क्या कह देता कि उसकी बीवी ने चुपके से उसे समझाया, आखिर बच्चा है और कुछ ना कहो। 2-3 दिन बीत गए तो फिर बाप ने बेटे को एक और जगह का पता बता दिया और कहा, खबरदार, पेड़ पर जर्ब लगाने से पहले ऊपर मत देखना। शरफू ने अहद कर लिया कि वो ऊपर की तरफ नहीं देखेगा और बाप की बताई हुई जगह पर चला गया। उसे अपना वादा अच्छी तरह से याद था। चुनांचे पहले पेड़ के पास पहुंचकर उसने ऊपर ना देखा और नीचे देखते ही कुल्हाड़ी मारने लगा। उसकी नजर पेड़ के नीचे जंगली फल पर पड़ी जिसे कुछ लोग हांडी में पकाकर खा रहे थे। ये देखकर उसके जहन में ये ख्याल आया कि इसी पेड़ पर फल आता है, मैं उसे क्यों नुकसान पहुंचाऊं। क्या उसकी शाखें काटने से इस फल का कुछ हिस्सा जाये नहीं हो जाएगा। क्या उन लोगों के साथ ज्यादती नहीं होगी जो उसे हांडी में पकाकर खाते हैं। वो देर तक उस पेड़ के नीचे बैठा रहा और सोचता रहा और बिना लकड़ी काटे घर वापस चला गया। जब लकड़हारे ने अपने बेटे को देर से आते हुए देखा तो उसे यकीन हो गया लकड़ियां बेचकर पैसे लाया होगा। वह खुश होकर बोला, आज मेरा बेटा काफी पैसे लेकर आया है। क्यों बेटा शरफू। तो बेटे ने कहा, नहीं अब्बा जान, मैं कोई पैसा लेकर नहीं आया हूँ। फिर उसने बाप को पेड़ ना काटने की वजह भी बताई। बेटे की बात सुनते ही लकड़हारे के तन बदन में आग लग गई और बोला, तू कुछ नहीं कर सकेगा, तुझे लकड़ियां काट कर बेचने के लिए भेजा था, पेड़ का फल देखने के लिए नहीं। बेटा बोला, अब्बा जान, मैं क्या करता। अब्बा जान, आप जानते भी नहीं, लोग उस फल को पकाकर खाते हैं। उस पर लकड़हारा बोला, तो तुम्हें क्या, लोग पकाकर खाते हैं, तुम तो नहीं ना। बेटा बोला, अब्बा जान, वो लोग भी तो हमारे जैसे इंसान हैं। लकड़हारे का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। उसकी बीवी ने फिर उसे समझाया कि बस अब आप कुछ न कहो, मुझे उम्मीद है शरफू सीधे रास्ते पर आ जाएगा। लकड़हारा बोला, अब की बार तो मैं बर्दाश्त कर लेता हूँ, लेकिन आइंदा अगर इसने ऐसी बेहुदा हरकत की तो मैं इसे घर से निकाल दूंगा। कुछ दिन गुजर जाने के बाद लकड़हारे ने इस बार पुराने पेड़ों का पता बताकर कहा, खबरदार, अब कोई बहाना मत करना, पैसे लेकर ही घर आना। शरफू जंगल में गया। उसने पुराने पेड़ देखे जो बहुत बूढ़े हो चुके थे। उन्हें देखकर वो सोचने लगा, इन्होंने बरसों तक मुसाफिरों के लिए ठंडे साये मुहैया किए हैं, लोग बैठकर सुकून हासिल करते रहे हैं, इन्हें काटकर उन पर जुल्म होगा। और वो वापस अपने घर की तरफ चल पड़ा। रास्ते में एक नहर पड़ती थी। उसके पुल से गुजरते हुए उसने कुल्हाड़ी नीचे पानी में फेंक दिया। ना कुल्हाड़ी होगा और ना मुझे लकड़ियां काटने के लिए कहा जाएगा। शहर में एक बाजार से गुजरते हुए उसने कई दुकानों को गौर से देखा और सोचा, ये अच्छा काम है, अभी अब्बा जान से कहकर बाजार में एक दुकान खोल लेता हूँ। उस दिन वो शाम के वक्त अपने घर पहुँचा। लकड़हारे को पूरा यकीन था कि उसका बेटा आज जरूर लकड़ियाँ बेचकर पैसा लाया होगा। तो लकड़हारा बेटे से बोला, तो आज तुमने काम कर लिया। बाप का यह सवाल सुनकर बेटा बोला, अब्बा जान, पेड़ तो मैं नहीं काट सका, वो सारी उम्र मुसाफिरों को ठंडे साये देते रहे। मैंने सोच लिया है कि बाजार में जाकर एक दुकान पर बैठूंगा। बेटे के मुंह से जैसे ही ये अल्फाज निकले
तो लकड़हारा अपने गुस्से पर काबू ना पाए उसे उसी वक्त घर से बाहर निकाल दिया। माँ ने दखल देना चाहा तो लकड़हारे ने उसे भी झिटक दिया कि बस अब तुम एक लफ्ज भी नहीं बोलोगी। शरफू घर से निकलकर चलने लगा। उनका कोई ठिकाना तो नहीं था जहां वो जा सकता था। वो बस चलता गया यहाँ तक कि वो बहुत थक गया। उसके लिए एक कदम उठाना मुश्किल हो गया। पास ही में एक बड़ी शानदार हवेली थी। उसके दरवाजे पर जाकर गिड़गिड़ाया और बेहोश हो गया। उधर लकड़हारा और उसकी बीवी अपने बेटे की जुदाई में तड़प रहे थे। लकड़हारा बुरी तरह से पछता रहा था कि उसने बेटे को घर से क्यों निकाल दिया। एक दिन दोनों मियाँ बीवी बेटे की बातें याद करके रो रहे थे कि मकान के आगे एक बग्घी आकर रुकी। उसमें से एक शख्स उतरा और लकड़हारे के दरवाजे पर दस्तक देने लगा। लकड़हारे ने दरवाजा खोलकर उस आदमी से पूछा, क्यों जनाब, क्या बात है? तो वो शख्स बोला, आपको और आपकी बीवी को नादिर खान साहब ने बुलवाया है। नादिर खान कौन है? लकड़हारे ने यह नाम पहली बार सुना था। वो शख्स बोला, आपने नादिर खान का नाम नहीं सुना? लकड़हारा बोला, नहीं। वो शख्स कहने लगा, वो बहुत बड़े आदमी हैं, सब उनकी इज्जत करते हैं। मेहरबानी करके आप दोनों बग्घी में बैठ जाइए। लकड़हारा और उसकी बीवी बग्घी में बैठ गई। बग्घी उन्हें एक बड़े खूबसूरत और शानदार बाग में ले गई और वो बाग को देखकर हैरान रह गए। एक तरफ से आवाज आई, अब्बा जान, अम्मी जान। अरे शरफू! लकड़हारे और उसकी बीवी अपने बेटे को देखकर हैरान हो गए। शरफू ने आला किस्म का लिबास पहन रखा था और वो बहुत खुश था। शरफू की अम्मी ने पूछा, तुम यहाँ कैसे? तो शरफू कहने लगा, अम्मा जान, शाम को जब अब्बा जान ने मुझे घर से निकाल दिया था, मैं थक कर एक हवेली के दरवाजे पर गिर पड़ा। उस हवेली के मालिक नादिर खान साहब हैं, जिन्होंने ये देखकर मुझे पेड़ों और परिंदों से बड़ी मोहब्बत है, अपने बाग का माली बना दिया और वो है नादिर खान साहब। उसके बाद नादिर खान साहब करीब आए और कहने लगे कि वाकई शरफू की इस बात ने मुझे बड़ा मुतासिर किया है। उसे पेड़ों और परिंदों का बड़ा ख्याल है, पेड़ों से मोहब्बत करता है। मैंने उसे अपने बाग के पेड़ों के रखवाली करने का काम सुपुर्द कर दिया है। वो यहाँ पर नए नए पेड़ लगाएगा और उनकी हिफाजत करेगा। मेरे प्यारे दोस्तों, इस कहानी का मकसद ये है कि हमें दूसरी मखलूकात, चरिंद परिंद वगैरह, हैवानात वगैरह, उनका भी ख्याल रखना चाहिए, उनके बारे में भी सोचना चाहिए, उनके खाने पीने का भी इंतजाम करना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला यकीनन हमें और आपको उसका दोनों जहान में बेहतर अज्र अता फरमाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो ज़रा भी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक करके हमारे चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही इस्लामी और मालूमाती वीडियो आपको रोज़ाना की बुनियाद पर मिलती रहे। और हाँ दोस्तों, वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि हदीस पाक में वाज़ेह तौर पर यह बताई गई है कि दीन इस्लाम की बातों को दूसरों तक पहुंचाना सदक़े जारिया है। इसलिए इस वीडियो को अपने कुछ करीबी दोस्तों तक पहुंचाकर इस नेक काम में हिस्सा ज़रूर लें और आपके इस नेक काम से बहुत सारे लोगों को अच्छी बातें मालूम हो जाएगी। दोस्तों, मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना और अपनों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।